नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पुष्पेंद्र में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यानी कि आप कोई भी अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अगर उस पेपर में रीजनिंग आती है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये सभी का फेवरेट भी है, कोडिंग और डिकोडिंग। अगर आप चाहें एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, पुलिस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक से, यानी कि एकदम ज़ीरो लेवल से सीखेंगे। किसी बच्चे ने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो भी जो है इस क्लास के माध्यम से आसानी भाषा में सीख जाएगा। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ट्रिकी सवालों यानी कि ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है। और आपको वीडियो जो है एंड तक बने रहना। ये नहीं वीडियो आपने देखी आकर चले गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो आप देख रहे, जब आप लगातार वीडियो देखोगे तो वीडियो भी अच्छी लगेगी और आप वीडियो को देखोगे भी तो भी आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ये नहीं वीडियो पे क्लिक किया आकर चले गए, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे एकदम, ठीक है। और आपको लास्ट तक बने रहना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले और चैनल को लाइक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को लाइक करने से ये होता है कि मुझे लगता है कि आप लोग जो है समझ रहे हैं वीडियो को, यानी कि जो क्लास ले रहे हैं वो आपके समझ में आ रही है, जिससे आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छी क्लासें लेकर आएँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब कोडिंग डिकोडिंग जो है ये क्या है, अगर आप देख लिए कोडिंग डिकोडिंग जो है ये मास्टर क्लास है, 5 मिनट में एक्सपर्ट आपको बना देंगे, ये मान के चलिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमने आपको ABCD ही दे दी है। क्या ABCD दे दी हैं आपको, ABCD दे दी हैं। हाँ भैया, इस ABCD ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ABCDEFGHIJK, LMNOPQRSTUVWXYZ, सब इन्हीं का खेल है, सब इन्हीं का खेल है। इस चीज़ को आप समझ गए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको अगर बात करें, हम समझ लेते हैं कोडिंग को। सबसे पहले हम कोडिंग को समझ लेते हैं। हम भाई कोडिंग को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कोडिंग की परिभाषा, कोडिंग होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। फिर डिकोडिंग को, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कोडिंग क्या होता है ये समझ लो। कह रहा है जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, मोहन लिखा। क्या लिखा, मोहन लिखा। मोहन क्या है, एक अर्थपूर्ण आपका शब्द है जिससे कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। कह रहा मोहन का आपका क्या हो गया, 13, 15, ठीक है। 13, 15, 8, 1, 1 के बाद 14, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, जैसे मोहन लिखा, मोहन क्या है, आप कहोगे अर्थपूर्ण एक जो है शब्द है, और इसको हमने लिख दिया मोहन को 13, 15, 8, 11, अब वो 8, 1 और जो है 14, ठीक है। समझ गए, 8, 1, 14। अब आप यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, हाँ 1 है, 1 बना लीजिए भाई ये, ठीक है। ये 1 लिखे दे रहे जिससे आपको समझ में बाद में ना आए, तो आपको यहाँ पे तो पता नहीं क्या लिखा, 1 1 14, ठीक है। अब देखो मोहन से 13, 15, 8, 1, 14 बन गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, कोडिंग हो गया,
कोडिंग का मतलब है, देखो कोडिंग को हमें अच्छे से समझा। कोडिंग का मतलब क्या है, कह रहा जब कोई भी शब्द अर्थपूर्ण हो, ठीक है, जब कोई भी शब्द अर्थपूर्ण हो, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम किसी माध्यम में बदल दिया जाए तो इस प्रक्रिया को कोडिंग या कूट लेखन कहते हैं। ठीक है, यानी कि मोहन क्या था, अर्थपूर्ण शब्द था। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने जो है अर्थविहीन शब्द में बदल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, कोडिंग हो गया। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, डिकोडिंग क्या होता है, जब आपका क्या होता है, अर्थविहीन शब्द को अर्थहीन शब्द में बदल दिया जाता है। जैसे 13, 15, 8, 1, 14 लिखा था, इसको हमने क्या किया, अर्थहीन शब्द मोहन में बदल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, डिकोडिंग हो गया। समझ गए। अब आगे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को समझ गए। अब आगे चलते हैं कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग किस टाइप के सवाल आते हैं, होता क्या। ठीक है, देखिए ABCD आपने सभी ने याद कर ली। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ABCD जो होती हैं इसमें वोवेल्स कितने होते हैं। तो आप कहोगे वोवेल्स कितने होते हैं, तो आप कहोगे 5 होते हैं। कितने, 5। कौन कौन से, A, E, I, O, U। कितने होते हैं, 5। आप कहोगे वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। आप कहोगे कंसोनेंट कितने होते हैं, तो आप कहोगे कंसोनेंट जो है 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। कौन कौन से, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये आपके क्या हो गए, ये कंसोनेंट हो गए। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए टोटल जो है लेटर कितने होते हैं, तो आप कहोगे 5 + 21 बराबर कितने, 26। यानी कि टोटल लेटर अगर पूछा जाए तो 26 होते हैं, वोवेल्स पूछा जाए तो आपके 5 होते हैं, कंसोनेंट पूछा जाए तो आपके 1 होते हैं। ठीक है, समझ गए। देखो ये आपके जो नीले कलर के हैं ये आपके वोवेल्स हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं ये कंसोनेंट हैं। टोटल अक्षर अगर हम वोवेल्स और कंसोनेंट को मिला के लिखते हैं तो टोटल अक्षर आपके 26 बनते हैं। कितने बनते हैं, 26। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर 26 होते हैं। ये चीज़ याद रखना, याद होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा, बेसिक से चलेंगे। किसी बच्चे ने अगर चैप्टर को बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ा है तो वो भी बच्चा इस चैप्टर को आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं नंबर की, कि अगर हम ये जाने कि कौन सा नंबर जो है किस पोजीशन पे आता है, कौन सा नंबर किस पोजीशन पे आता है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए क्या इतना समझ में आया जितना अभी तक पढ़ाया। कमेंट करिए एक बार प्लीज़ सभी बच्चे, समझ में आ रहा जितना आपको अभी तक बताया, समझ में आ रहा, यस कमेंट करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो बच्चे UP SSC PET 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी तो हर सब्जेक्ट यानी कि जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है, परंतु अभी मेन फोकस आपका UP SSC PET 2025 पे है। ठीक है, अब कहोगे कि मान लीजिए हम बात करें कि आपका जो है कि A है, तो A कितने पे आता है, कौन से नंबर पे। हमने क्या कहा कि टोटल लेटर कितने होते हैं, तो आप कहोगे 26 होते हैं। तो 1 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, 2 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, 3 पे कौन सा आएगा, 5 पे कौन सा आएगा, 10 पे कौन सा आएगा, 11 पे कौन सा आएगा। तो इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए। आप कहोगे 1 जो है 1 पे A आएगा, B कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, C कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, D कितने पे आएगा, 4 पे, E कितने पे आएगा, 5 पे, F कितने पे आएगा, 6 पे,
जी कितने पे आएगा 7 पे, एच कितने पे आएगा 8 पे, आई कितने पे आएगा 9 पे, जे कितने पे आएगा 10 पे। अब बात करते हैं के कितने पे आएगा 11 पे, एल कितने पे आएगा 12 पे, एम कितने पे आएगा 13 पे, एन कितने पे आएगा 14 पे, ओ कितने पे आएगा 15 पे, पी कितने पे आएगा 16 पे, क्यू आएगा 17 पे, आर आएगा 18 पे, एस आएगा 19 पे और टी आएगा 20 पे, यू आएगा 21 पे, बी आएगा 22 पे, डब्ल्यू आएगा 23 पे, एक्स आएगा 24 पे, वाई आएगा 25 पे, जेड आएगा 26 पे। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे ये 1 2 3 4 5 कहाँ से आ गया, कि ए 1 पे, कि आपका एच 8 पे, आई 9 पे, ये आई 9 पे क्यों आ रहा, 5 पे क्यों नहीं आ रहा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि टी 20 पे क्यों आ रहा है, भाई टी जो है हमारा 1 पे क्यों नहीं आ रहा, 5 पे क्यों नहीं आ रहा, 15 पे क्यों नहीं आ रहा। कुछ बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है चैप्टर को वो इस प्रकार का सोच सकते हैं। तो आपको उनके लिए हम आपको बता दें कि मान लीजिए ये हमारी क्या है ABCD है, ये हमने क्या लिखी, अब आपके यहाँ तक आ रही हैं, देखो आ रही हैं नहीं, ये हमने क्या लिखी ABCD आपके लिए लिख दी, ठीक है। अब कहोगे ये ABCD हैं, देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCD लिखी हैं, यानी कि ये A से A to Z तक लिखी हैं। और हमने बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं, तो आप कहोगे 26 होते हैं। तो भाई आप कहोगे कौन सा अक्षर किस पे आता है, इसको जानने के लिए आप कहोगे एक जो है यानी कि ए है, ए कितने पे पहले आता है, तो पहले पे कौन सी संख्या आएगी, आप कहोगे पहले पे 1 आएगी। कहेंगे बी पे 2 आएगा, सी कितने, आप कहोगे तीसरे नंबर पे, डी कितने पे चौथे नंबर पे, ई कितने, आप कहोगे 5वें नंबर पे, एफ कितना, आप कहोगे 6 नंबर पे, जी कितना, आप कहोगे 7 नंबर पे, एच कितना, आप कहोगे 8 नंबर पे, ठीक है। आई कितना, आप कहोगे 9 नंबर पे, जे कितना, आप कहोगे 10 नंबर पे, के कितना, आप कहोगे के 11 नंबर पे, आप कहोगे एल कितना, आप कहोगे 12 नंबर पे, एम कितना, आप कहोगे 13 नंबर पे, ठीक है, कितने 13 पे। आप कहोगे एन कितना, आप कहोगे 14 नंबर पे, ओ कितना, आप कहोगे ओ जो है 15 नंबर पे है, आप कहोगे पी कितना, तो आप कहोगे 16 नंबर पे, क्यू कितना, आप कहोगे 17 नंबर पे, आर आप कहोगे 18 नंबर पे है, एस आप कहोगे 19 नंबर पे है, ठीक, टी आप कहोगे 20 नंबर पे है, यू आप कहोगे 21 नंबर पे है, बी आप कहोगे 22 नंबर पे है, डब्ल्यू आप कहोगे 23 नंबर पे है, एक्स आप कहोगे 24 नंबर पे है और वाई आप कहोगे 25 पे है और जेड आप कहोगे 26 नंबर पे। मतलब कि 26 लेटर हैं। तो सीरियल वाइज जब हम चलेंगे तो जिस नंबर पे जो अक्षर आएगा वही स्थान होगा उसका, सीधी सी बात है। इतना जैसे मान लीजिए हम ए से चले हैं तो एच आपका मान लीजिए 8वें पे आता है, तो एच का जो है नंबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8 हो जाएगा। मान लीजिए टी जो है अगर हम सीरियल से चलते हैं टी 20 पे आता है तो टी का स्थान 20वां हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग नंबर दे देते हैं कि ये नंबर, ये अक्षर इस नंबर पे आएगा। अब समझ गए आप, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हमने अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे और बिना ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे, दोनों प्रकार से सीखेंगे। ठीक है, कह रहा है ट्रिक के माध्यम से। पहले हम देखते हैं कि हमने बताया था ए से लेकर के जेड तक हमारे कितने अक्षर हैं, आप कहोगे हमारे 26 अक्षर हैं। कितने हैं, 26 हैं। आप कहोगे ए 1 पे, बी पे 2 नंबर पे, बी 3 नंबर पे, सी 4 नंबर पे, डी। ये आपको 2 बार बता चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, आप इजोटी से याद रख सकते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू होते हैं।
इजोटी का मतलब क्या है? देखो, आप कहोगे इजोटी की अगर बात करें तो आप कहोगे ई जे ओ टी वाई। इजोटी की अगर बात करें तो इजोटी का मतलब है, देखो ई जो है ये 5 पे आएगा, जे जो है ये 10 पे आएगा, ओ जो है ये 15 पे आएगा, टी जो है ये 20 पे आएगा, वाई जो है ये 25 पे आएगा। यानी कि हमने एक ट्रिक बना ली है कि इजोटी जो है, इजोटी के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। और बाद में हम जैसे कोई भी नंबर अगर पूछा जाए कि टी के आसपास, टी के बाद वाला 22 से पहले वाला, तो आप कहोगे 20 और 25 के बीच में होगा, आराम से ही बता सकते हो। अगर कोई नंबर ओ और टी के बीच में पूछा जाए तो आप कहोगे 15 और 20 के बीच में होगा, आप इसको आसानी से बता सकते हो। अगर कोई ई और जे के बीच में वाला अक्षर पूछा जाए तो आप कहोगे 5 और 10 के बीच में होगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो ई जो है आपका कितना, आप कहोगे ई जो है हमारा 5 नंबर पे है। ठीक है, जे कितने पे है? अभी आपको जो ट्रिक यहाँ पे बनी है, आप कहोगे जे हमारा जो है ये 10 नंबर पे है। आप कहोगे ओ हमारा कितना पे है? आप कहोगे ओ 15 नंबर पे है। टी कितना है? आप कहोगे टी हमारा जो 20 नंबर पे है। आप कहोगे वाई कितने पे? आप कहोगे वाई हमारा 25 नंबर पे है। हर किसी में 5-5 का गैप है, 5 का टेबल है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। यानी कि 4 अक्षर हमको याद हो गए, 4 अक्षर याद हो गए, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सारे अक्षर बताएंगे कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी पूछ लिया जाता है उल्टा। उल्टा मतलब कि अगर हम उल्टा कर दें, जेड को 1 पे रख दें, ए को यहाँ पे रखते थे, 1 पे रखते थे, परंतु कह रहा जेड को अगर हम 1 पे रख दें तो हमारा जो है उल्टा जो है कर देने पे कौन सा अक्षर किस पे आएगा? तो आप कहोगे 26 पे ए आएगा, 25 पे बी आएगा, 24 पे सी आएगा, डी 23 पे, ई 22 पे, ई एफ 21 पे और जी 20 पे, एच 19 पे, आई 18 पे, जे 17 पे, के 16 पे, यल 15 और यम आपका जो है कितना आएगा? यम आपका जो है यम कितने 14 पे आएगा। ठीक है, एन आपका 13 पे आएगा, ओ 12 पे, पी 11 पे, क्यू 10 पे, आर 9 पे, एस 8 पे, टी 7 पे, पी 6 पे, यू 6 पे, बी 5 पे, डब्ल्यू 4 पे, एक्स 3 पे, वाई 2 पे, जेड 1 पे। इसी प्रकार से इसको भी हम याद कर सकते हैं। इसकी जो ट्रिक है आप याद कर लीजिए, बी, ठीक है, जी एल क्यू, ठीक है, बी, ये याद कर लीजिए आप, इसको क्या बोलेंगे? बी। यानी कि ये भी आपका वही है, बी आपका जो है, बी आपका जो है कितने 25 पे आएगा। ठीक है, इधर से हम सीधा चलते थे, इधर से उल्टा हो जाएगा, 25 20 15 10 5। ठीक है, बात वही है, उल्टा कर लेते हैं, वही आपकी ट्रिक बन जाती है। अब देखो क्या कह रहा है, अगर हम इसको लिखें इस प्रकार से, तो कह रहा अगर हम ए से लिखते हैं यम तक, कहाँ तक? यम तक, तो ये हमारा पहला अर्धांश है, समझ लीजिए। अगर ए को लिखते हैं हम यम तक तो ये हमारा क्या है? पहला अर्धांश है। ठीक है, ये हमारा पहला अर्धांश है। और हम क्या है यम तक लिखते हैं, यन से लिखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा दूसरा अर्धांश है। मतलब एन से जेड तक दूसरा अर्धांश है और ए से यम तक ये हमारा प्रथम अर्धांश है। 2 अर्धांश होते हैं, एक ए से यम तक और एक आपका एन से जेड तक। इतना समझ गए? अब देखिए ये लिखी है, पहला तो हो गया कि हमारा कि आपको क्या याद करना है, किस नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं कि हमारा जो है ये तो हो गया। ठीक है, अपोजिट, अपोजिट वाला नंबर आपको बताए नहीं, अपोजिट वाले नंबर
यहाँ पे बता। चलो अपोजिट नंबर याद कर लेते हैं एक बार कि कौन सा जो है किसके अपोजिट आता है, कौन सा किसके अपोजिट आता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अपोजिट नंबर की अगर बात करें, आप कहोगे ए के अपोजिट क्या आता है, जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ठीक है, ई के अपोजिट बी, एफ के अपोजिट यू, जी के अपोजिट टी, एच के अपोजिट एस, आई के अपोजिट आर, जे के अपोजिट क्यू, के अपोजिट पी, एल के अपोजिट ओ, एम के अपोजिट एन। ये हम याद कर लें, चाहे ऐसे चाहे एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक हमारी क्या है उसको सुन लीजिए। ट्रिक क्या है, आजा, ठीक है, आजा, ठीक है, ए जे से क्या हो जाएगा, आजा, बी ओ से क्या हो जाएगा, बेबी, ठीक है, सी यानी कि इससे क्या हो जाएगा, बेबी, बी वाई, सी एक्स, क्रैक्स, ठीक है, सी एक्स क्रैक्स हो जाएगा, ठीक है, डाउन क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्या हो जाएगा, डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन, ठीक है, ई और बी से क्या हो जाएगा, आप कहोगे ई बी से आपका जो है इवनिंग, क्या हो जाएगा, इवनिंग, ठीक है, एफ एन से क्या हो जाएगा, आप कहोगे फन, ठीक है, जी टी से क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी टी रोड, ठीक है, क्या हो जाएगा, जी टी रोड, एच एस से क्या हो जाएगा, आप कहोगे हाई स्कूल, ठीक है, आई आर से क्या हो जाएगा, आप कहोगे इंडियन रेलवे, ठीक है, जे और क्यू से क्या हो जाएगा, आप कहोगे जे क्यू से जो है जे क्वीन, के पी से आपका क्या हो जाएगा, कमला पसंद, के पी जिसको बोलते हैं, यल एम से यल ओ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे लव, ठीक है, यम एन से क्या हो जाएगा, माने, ठीक है, यम ए एन ई माने, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। ट्रिक को हम कैसे देखेंगे, देखिए ट्रिक को इस प्रकार से देखेंगे, आजा बेबी क्रैक्स खाएंगे, डाउन यानी कि बैठ कर, ठीक है, इवनिंग मीन्स शाम को, ठीक है, फन मस्ती में, यानी कि आप लिख सकते हो चाहे फुल मस्ती में चाहे फन मस्ती में, ठीक है, कहाँ पे खाएंगे, जीटी रोड, इतना याद कर लेना है इधर का, ठीक है, इतना इधर का, इतना फिर इधर का, कह रहा है तू हाई स्कूल की छोरी, तू हाई स्कूल की छोरी, मैं इंडियन रेलवे का छोरा, तू जे क्वीन, जे क्वीन, जे क्वीन का जे क्यू, यानी कि जे के साथ क्या आ रहा है, जे क्यू, जे क्वीन, तू जे क्वीन और मैं कमला पसंद, ठीक है, और क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हम दोनों के लब, यल ओ लब को देखकर लोग हैं माने, यम एन माने, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए एक बार लिख दें, यहाँ पे कह रहा है आजा, यहाँ पे आजा बेबी क्रैक्स डाउन, ठीक है, इवनिंग ईवी। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, हम आपको याद करके बता रहे हैं, आजा बेबी क्रैक्स खाएंगे, डाउन इवनिंग, ठीक है। अब देखो आजा यानी कि इसमें ए आ रहा है और क्या आ रहा है, जा, यानी कि ए के साथ जेड, जेड आ रहा है, ठीक है, बेबी यानी कि बी के साथ क्या आ रहा है, आप कहोगे वाई, यानी कि बी का अपोजिट वाई, क्रैक्स सी के साथ क्या एक्स आ रहा है, यानी कि आपके सी के अपोजिट एक्स, डी और डब्ल्यू डाउन, ठीक है, यानी कि डी के अपोजिट आप कहोगे
डब्ल्यू। ई बी यानी कि ई के अपोजिट आप कहोगे बी। ठीक है, ई के अपोजिट आप कहोगे बी। याद है नहीं? याद है नहीं? बताओ, याद है? हाँ, आप कहोगे ई के अपोजिट क्या आएगा? ई के अपोजिट बी। तो आपका क्या हो जाएगा? डाउन इवनिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हमारा क्या है? अब आगे कह रहा है क्या हो जाएगा? ई भी हो गया आपका फन, यानी कि फुल मस्ती में। फन क्या हो जाएगा? फन। फन का मतलब है एफ यू। क्या हो जाएगा? एफ यू। ठीक है, उसके बाद फन मस्ती में। ठीक है, कहाँ पे खाएंगे? आप कहोगे जीटी रोड। कहाँ पे? जीटी रोड, यानी कि जी का अपोजिट टी। क्या हो जाएगा? जी का अपोजिट टी। अब कह रहा है कहाँ पे खाएंगे? जीटी रोड पे। ठीक है, ये इतना हो गया। अब खाएंगे क्यों भैया? कह रहे तुम्हारे साथ जो है हम फुल मस्ती में जो है खाएंगे जीटी रोड पे क्रैक्स। तो क्यों खाएंगे? उसका कुछ रीजन है। तो कह रहा रीजन भैया ये है कि तू हाई स्कूल की छोरी। कह रहा है हाई स्कूल। हाई स्कूल शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो यानी कि एच के अपोजिट क्या हो जाएगा? यस। कह रहा तू हाई स्कूल की छोरी। अब कह रहा है तू हाई स्कूल की छोरी, और मैं जो है क्या है? मैं इंडियन रेलवे। क्या लिखोगे? इंडियन रेलवे। मैं इंडियन रेलवे का छोरा। तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर। आई का अपोजिट आर। कह रहा मैं इंडियन रेलवे का छोरा। कह रहा तू जेक क्वीन। क्या बोल रहा है लड़का? क्या कह रहा? तू जेक क्वीन, यानी कि जेक क्वीन का मतलब जेक और क्वीन। तो जे के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप कहोगे क्यू। जे के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप कहोगे क्यू। कह रहा है मैं केपी। क्या कह रहा है? केपी, यानी कि आगे देखो, आगे लिखेंगे। कह रहा है केपी। केपी का मतलब कमला पसंद, यानी कि तो के सामने क्या हो जाएगा? के का अपोजिट पी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है हम दोनों के लब को। हम दोनों के लब को, यानी कि लब का मतलब यल के साथ क्या हो जाएगा? ओ। यल के साथ क्या हो जाएगा? ओ। हम दोनों के लब को देखकर लोग हैं माने। लोग क्या कर रहे हैं? लोग हैं माने। ठीक है, तो यम के साथ क्या हो जाएगा? आप कहोगे यन। तो ये अपोजिट अक्षर थे जिनको आप याद कर सकते हो कि क्या आजा बेबी क्रैक्स खाएंगे डाउन इवनिंग में बैठकर जीटी रोड पे। तू हाई स्कूल की छोरी और मैं इंडियन रेलवे का छोरा। ठीक है, मैं इंडियन रेलवे का छोरा। तू जैक क्वीन, मैं कमला पसंद। ठीक है, हम दोनों के लब को देखकर लोग हैं माने। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन लेकर आए हैं पहला। कह रहा यदि किसी, कह रहा यदि किसी कूट भाषा में अजीत, कह रहा यदि किसी कूट भाषा में इसको ZQRG द्वारा दर्शाया जाता है तो रमेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? ये कह रहा है यदि इसको तो किसको दर्शाया जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है हमने क्या लिखा? ए, ठीक है, JIT। इसको क्या दर्शाया गया? आप कहोगे ZQ, ठीक है, R और G। ठीक है, तो अब कह रहा है RAMESH। इसका क्या होगा? देखो अगर कभी कभी क्या होता है हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, हम पहले अक्षर से ही आंसर को निकाल लेते हैं। किस प्रकार से? दोनों तरीके समझेंगे। देखो कह रहा ए, अगर हम बात करें कि ए का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि ए का क्या होगा, ठीक है, देखो ए है, यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे क्या है? जेड।
यानी कि ए का जो जेड आया है वो किस प्रकार से आया है। तो आप कहोगे अपोजिट लेटर में हमने पढ़ा था आजा, यानी कि ए के साथ ए का अपोजिट जेड, तो यहाँ पे ए का अपोजिट जेड है। अब आप कहोगे क्या जे का अपोजिट क्यू है, तो आप कहोगे आजा बेबी क्रैक्स खाएंगे, डाउन इवनिंग में बैठ कर जीटी रोड पे, मैं तू हाई स्कूल की छोरी, मैं जेक क्वीन, कह रहा तू जेक क्वीन, जेक क्वीन का मतलब जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू, यानी कि तो यहाँ भी अपोजिट आ रहा है। अब कह रहा है आई और आर, आई आर का मतलब इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर यानी कि रेलवे, ठीक है। टी का अपोजिट आप कहोगे कौन सा, जी, यानी कि जीटी रोड पे, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी यानी कि टी का अपोजिट जी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, आप कहोगे अपोजिट वाला लग रहा है, कौन सा, अपोजिट वाला रूल लग रहा है। तो भैया जब अपोजिट वाला रूल लग रहा है तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे अपोजिट का रूल लग रहा है तो रमेश का जो है ये भी अपोजिट होगा, यानी कि आर का अपोजिट कौन सा होगा। अब हम पहले से ही अक्षर कैसे निकालें, देखो हम इसको पूरा नहीं करेंगे और आंसर निकल आएगा। आर का अपोजिट क्या होता है, देखो आर का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आप कहोगे आर का अपोजिट क्या आएगा, आप कहोगे आई आएगा। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से देखो स्टार्टिंग में शुरुआत में आई किस में है, आप कहोगे इसमें है, ये हो गया, इसमें नहीं है ये आंसर कट गया, आप कहोगे इसमें नहीं है ये आंसर कट गया, इसमें है, यानी कि अब आपके पास आंसर कौन से बचे, आप कहोगे 2 बचे, एक पहला और एक डी, ए और डी बचा। अब 2 तो कट गए, 2 में से बताना है कौन सा है। अब देखो आप कहोगे यहाँ आई है, यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, ठीक, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ यस है, यहाँ यच है, यहाँ यच है, यहाँ यस है। तो हम क्यों इतना करें, हमें यहाँ तक जब सभी सेम हैं तो हम क्यों करें। अब हम क्या करेंगे, लास्ट का अक्षर देखेंगे, इधर लास्ट का अक्षर कौन सा, यच है। अब कहोगे यहाँ पे लास्ट का अक्षर यच है और यहाँ भी यच है, तो यानी कि ये तो आ ही नहीं सकता है भाई, यच का अपोजिट यच होता ही नहीं है। तो आपने देखा यहाँ लास्ट में यच है, यहाँ तो ये तो होगा ही नहीं, ये आपने देखा और देखने के बाद तो आपका ये भी कट हो गया। जब ये भी कट हो गया तो बचा क्या, बचा ये आंसर, तो आपका ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। बिना लगाए हमने क्या किया, इसको लगा लिया, समझ गए। अब इसको करके देखते हैं, एक का अपोजिट आजा, आजा, एक का जेड, ठीक है। यम का आप कहोगे यम का क्या होता है बताइए, माने, तो यम का क्या हो जाएगा, यन, ठीक है। अब कहोगे ई, इवनिंग यानी कि ई का बी। अब कहोगे यस, यस का क्या हो जाएगा, आप कहोगे हाई स्कूल, यच यस, तो क्या हो जाएगा यच। अब कहोगे यस, यच का क्या होगा, हाई स्कूल यानी कि इसका यस, तो ये इसका अपोजिट होगा, ये जिसमें होगा वही आंसर हमारा सही है। समझ गए, समझ गए नहीं, आगे बढ़े। हाँ, ना समझ में आया हो कमेंट करना, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में बेली को, ठीक है, कह रहा है अगर किसी कूट भाषा में, ठीक है, क्या लिखा है, इसको लिख लेते हैं, इसको जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रोज को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना। तो आप कहोगे हमने क्या लिखा, बी ई, ठीक है, एल वाई, इसको हमने क्या लिखा, वाई बी ओ बी। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे क्या है, वाई है, तो बी का जो है वाई किस प्रकार से आ गया, वाई किस प्रकार से आ गया, तो आप कहोगे बेबी,
यानी कि क्या अपोजिट आ रहा है, एक बार हमें चेक कर लेना है क्या अपोजिट आ रहा है इसका। आप कहोगे बेबी, आजा बेबी, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे बाई हो जाएगा। अब इवनिंग, ई का अपोजिट जो है बी हो जाएगा। लव यानी कि यल ओ, यल का अपोजिट ओ हो जाएगा। फिर यल है तो यल का अपोजिट हो जाएगा। अब बाई, बाई का अपोजिट आप कहोगे, बाई का अपोजिट बेबी, बाई का अपोजिट भी, अगर बी का अपोजिट बाई है तो बाई का भी अपोजिट बी ही होगा भाई, ठीक है, समझ गए। अब कह रहा है देखो, अब ये हो गया, अब कह रहा है तो इसका क्या होगा, कह रहा है आर ओ यस ई, इसका क्या होगा। तो आप कहोगे आर का अपोजिट क्या होता है, हम पहले अक्षर से ही आंसर को पहचान लेंगे। कह रहा ये आर का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, तो आर का इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट क्या हो, आर का अपोजिट इंडियन, यानी कि आई हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे आप कि भैया इसमें देखो पहला क्या है, यल है, तो ये आंसर कट जाएगा, आप कहोगे। इसमें आई है तो ये बना रहेगा, इसमें भी आई है ये बना रहेगा, इसमें यल है तो ये भी कट जाएगा। अब बचे कितने, दो। अब देखो इनमें क्या है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी। लास्ट वाला हम चेक कर लें कि ई वाला, ये हमारा टाइम क्यों ख़राब करें हम भैया, टाइम हम क्यों ख़राब करें, हम इसको देख लेते हैं कि ई का जो है कौन सा अक्षर आएगा। आप कहोगे इवनिंग, ई का मतलब इवनिंग, इवनिंग था, तो ई के साथ क्या आएगा, आप कहोगे बी। जिसमें लास्ट में बी है, यहाँ एच है तो ये कट गया, यहाँ बी है तो आंसर जाएगा सी के साथ, ठीक है। अब हम पूरा निकालना चाहो पूरा निकाल लो। ओ के साथ, ओ के साथ क्या आएगा, आप कहोगे लव, यल आएगा, ठीक है। यस हाई स्कूल, यानी कि एच आएगा, तो ये आएगा, ये जिसमें है भाई आंसर हमारा सही हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़े। अब कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाए तो रमेश को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, बताइए। बताइए जल्दी से बताइए। यदि किसी कूट भाषा में इसको लिखा जाए ये, तो आप लिख लीजिए क्या लिखा है, ए है, यल है, डी है, आर है, आई है और एल है। इसको क्या लिखा गया, तो आप कहोगे इसको लिखा गया बी एम ई एस जे और ओ, इसको ये लिखा गया, तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ए को देखना है, ए यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे अपोजिट वाला सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि ए का अगला नंबर क्या है, बी, यानी कि ए को हमने क्या किया, एक प्लस किया तो बी आया हमारा। कितना प्लस किया, ए में एक प्लस किया तो बी आया। अब यल है, यल है, उसके बाद आपका क्या है, यम है, तो यल यम, यल के बाद क्या आता है, आप कहोगे यम आता है। यल कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे यल जो है भाई 12 नंबर पे आता है, और यम कितने पे आता है, आप कहोगे 13 नंबर पे, यहाँ भी एक प्लस हो रहा है। ऐसे डी है, आप कहोगे डी आपका कितने पे आता है, तो आप कहोगे डी भैया जो है हमारा कितने पे आता है, आप कहोगे 4 पे आता है, तो 4 में एक प्लस हुआ तो ये कितने पे आया, 5 पे आया। आप कहोगे आई कितने पे आता है, तो आप कहोगे आई जो है भैया 9 नंबर पे आता है, और एक प्लस करेंगे 9 में तो 10 हो जाएगा, और 10 आपका जो है कौन सा, वो आई है, 10 पे आपका क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। आर आपका छूट गया। अब कहोगे आर जो है, आर कितने पे आता है, तो आप कहोगे आर जो है आपका 18 पे आता है, एक प्लस करेंगे तो 19 हो जाएंगे, 19 पे क्या आएगा, आप कहोगे 19 पे यस आएगा। अब ओ जो है कितने पे आएगा, आप कहोगे एन जो है 14 पे आता है, इजोटी ई जे ओ, यानी कि ओ कितने पे आएगा, 15 पे आएगा, ठीक है, एन 14 पे आएगा। तो यानी कि हर शब्द में एक एक नंबर क्या है, प्लस हो रहा है, या हम कहें जो लिखा है उसका अगला नंबर है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है आर
ए एम ई एस एच। इसमें देखना है, देखो हम सबको नहीं निकालेंगे, एक ही। आर क्या है, आर आपका कितने पे आता है, आप कहोगे आर 18 पे आता है। 18 में अगर एक प्लस कर दें तो कितना होगा, आप कहोगे 19 होगा। यानी कि 19वां नंबर कौन सा होता है, तो आप कहोगे 19वां नंबर जो है वो आपका यस होता है। कौन सा होता है, यस होता है। अब देखिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए आप, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आर यस, यानी कि यस आ गया। तो यस वाला एक तो ये है, ये कट जाएगा, एक तो ये है, ये कट जाएगा, बचे कितने, 2 आंसर। अब कहोगे कि एक का जो है, एक का कितना आएगा, तो आप कहोगे एक का जो है कितना, ए है, एक नंबर पे ए में प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि बी आएगा। ठीक है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। अब कहोगे यम, यम का जो है, यम कितने पे आता है, तो आप कहोगे यम 13 पे आता है, एक प्लस करेंगे तो 14, यानी कि यम के बाद कौन सा नंबर आता है, तो आप कहोगे यम के बाद यन आता है, तो यहाँ पे यन आएगा। यानी कि ये वाला देखो सही है और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब ऐसे ई है, ई के जो है ए बी सी डी ई एफ, ई के बाद क्या आएगा, आप कहोगे ई के बाद एफ आएगा, तो एफ लिख लिया। उसके बाद आप कहोगे एस के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे यस, ये जो है एस के बाद एस टी, टी आएगा, टी लिख लिया। उसके बाद आपका क्या बचा, एच, एच के बाद क्या आता है, आपको एच आई, तो आई आएगा, तो लिख दिया, तो ये हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ये, ठीक है, ये कह रहा है कि आप इसको करिए। यहाँ पे देखिए, इसका जो है किसी कूट भाषा में ये लिख दिया गया, तो इसका जो है क्या लिखा जाएगा, वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, करके देखिए, बताइए आंसर कौन सा आ रहा है, ए बी सी डी इनमें से कौन सा आ रहा है, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट। जल्दी से। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपकी एक थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको आप क्या करना है, इसको सही कर लेना है। यहाँ पे ये आपका ई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो है आपका ई नहीं है, ठीक है, इसको जो है ये नहीं है, इसको हटा देना है। ठीक, ए ई एच एन इतना है, ठीक है, 4 इधर है, 4 इधर है, ठीक है, इतना है। अब इसको लिखिए, अगर इसको देखिए हम करते हैं, इसको हम करते हैं, ये नहीं है आपका, इसको हटा देना है। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं कि ए ई, ठीक है, एच एन, इसका क्या हो गया, आप कहोगे इसका बी जी के आर हो गया। तो सबसे पहले अगर हमें ये मालूम हो जाए इसका क्रम कौन सा चल रहा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं आंसर को। आप कहोगे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए है, यानी कि यहाँ पे एक प्लस किया गया तो बी आ गया, एक के बाद बी यानी कि अगला। अब बी के बाद यहाँ पे क्या आ गया, आप कहोगे यहाँ पे कितना आ गया, आप कहोगे यहाँ पे जी आ गया, तो यहाँ पे आप कहोगे जी। भाई ई कितने पे होता है, आप बताओ ई को कितने नंबर पे होता है। अब ई के कितने बाद आता है जी, आप कहोगे ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस किए गए, 2 के बाद आया जी। अब कहोगे यहाँ पे एच जो है, एच के, तो आप कहोगे यहाँ पे ये 3 प्लस किए गए तो एच आया। अब एन, आप कहोगे एन के आर, तो आप कहोगे यहाँ पे 4 प्लस किए गए तो आपका आर आया। ठीक है, यहाँ पे कितने प्लस किए गए, 4 प्लस किए गए। तो यानी कि आप देखोगे यहाँ पे क्रम कौन सा चल रहा है, पहले 1 प्लस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि लगातार संख्या बढ़ रही है, बढ़ता हुआ क्रम है।
ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम डी एफ जी एन इसमें करेंगे। देखो जी है, डी है, डी में एक प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आप कहोगे डी में एक प्लस करेंगे ए बी सी डी ई, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसमें ई नहीं है, ये आंसर कट गया, 3 बचे। अब कहोगे एफ में कितने प्लस करेंगे, आप कहोगे एफ में जो है दो प्लस करेंगे। एफ में जब 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे एच आ जाएगा। ये वाला आंसर कट गया, ये वाला भी कट गया, बचा गया ए। आंसर हमारा एकदम सही है। राइट आंसर क्या है, ए। जी में हम अगर 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे। एच में, एन में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर। तो ये हमारा इस प्रकार से होगा। समझ गए बेटा, बताइए फटाफट, आगे बढ़ें। चलिए, अब कह रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर इसका जो है ये लिख दिया जाए, यानी कि डी का जो है आप यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। कह रहा है डी का जो है यहाँ पे क्या लिखा, सी लिखा। डी का क्या लिखा है बेटा, आप कहोगे डी का जो है यहाँ पे सी लिखा है, ठीक है। तो आप बताइए डी जो है और यहाँ पे सी है, तो डी का सी लिखा है तो ये कैसे आ गया, बताइए बताइए। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पे भैया डी लिखा है हमारा, यहाँ पे सी, सी पहले आता है या डी पहले आता है, ये बताइए। सी पहले आता है, डी, तो आप कहोगे यहाँ पे सी पहले आता है, डी बाद में, यानी कि डी इधर है, तो यानी कि एक क्या हुआ, माइनस हुआ, तो हमारा सी आ गया। इसी प्रकार से आप कहोगे ई यहाँ है और डी है, तो आप कहोगे ए बी सी डी ई, यानी कि यहाँ भी आपका क्या हुआ, एक माइनस हो गया, यहाँ भी क्या हुआ, एक माइनस हो गया। यहाँ है यल, यहाँ है के, यहाँ भी के पहले आता, या जो यल है यल बाद में आता, के पहले, यानी कि एक माइनस हो गया। यहाँ है एच, यहाँ जी, आपको एच पहले आएगा या जी, जी पहले आएगा, एच बाद में, एच इधर है तो यानी कि एक माइनस यहाँ भी हुआ। यहाँ आई है, यहाँ जाए, एच पहले आता है, आई बाद में, तो एक यहाँ भी माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से आप कहोगे यहाँ आई है तो यहाँ क्या आएगा, कहोगे हम एक माइनस करेंगे आई, या आई के पहले कौन सा अक्षर आता है, तो आप कहोगे आई के पहले कौन सा अक्षर आता है, आप कहोगे एच आता है। कौन सा आता है, एच आता है। जब एच आता है तो या तो आंसर ये हो सकता है, या तो आंसर ये हो सकता है, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 2 कट गए। अब एन के अपोजिट अगर हम मालूम कर लें तो हमें आंसर मालूम हो जाएगा। एन का जो है अपोजिट नहीं, एन में अगर हम एक माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो आप कहोगे एन में अगर हम एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यम, क्या आएगा, यम, ठीक है। तो यहाँ पे यम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा क्या आया था, 1 मिनट, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। यहाँ पे हमारा क्या आया था, एच, या तो ये हो सकता था या तो ये तो दोनों कट ही गए थे। अब एन में अगर हम क्या करें, यहाँ एक माइनस, यहाँ पे हमने क्या किया था, आप कहोगे यहाँ पे हमने एक माइनस किया था, यहाँ पे क्या किया था, एक माइनस किया था, -1, तो इसमें भी -1 करेंगे तो एन का हमारा क्या आएगा, आप कहोगे एन का हमारा यम आएगा, और यम आएगा तो यानी कि यम इसमें है, आंसर ये होगा, ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। समझ गए। अब पूरे को निकाल लो, जाओ डी में माइनस करेंगे तो आप कहोगे डी का माइनस करेंगे सी आएगा, आई का माइनस करेंगे, आप कहोगे आई का माइनस करोगे तो आपका जो है एच आएगा, ए का माइनस करेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, ए है, ए के पहले आप कहोगे कुछ आता ही नहीं है, ए के माइनस करेंगे तो दोबारा से ये जेड से स्टार्टिंग हो जाएगा, यानी कि ए में माइनस करेंगे आपका जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे जेड होगा।
ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में ले आई है। ये हमने अभी थोड़ा सा बताया था, इसकी सेकंड क्लास दोबारा से आएगी, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिससे किसी भी एग्ज़ाम के टॉपिक वाइज वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, जो भी वीडियो होंगी आपकी टॉपिक वाइज होंगी और बेहतरीन तरीके से होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।